पांचवा क्वेश्चन है, कवन पुण्य श्रुत विदित विशाला, जिसका वेद भी वर्णन करते हैं, जो वेदों में उल्लिखित है, ऐसा कौन सा पुण्य, कौन सा धर्म है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। अभी इसका उत्तर भी बहुत गंभीर बाबा ने दिया है, मुस्लिम बाबा ने बहुत गंभीर उत्तर दिया है। वैसे धर्म की बड़ी व्याख्याएं हैं मित्रों, बहुत व्याख्याएं धर्म की हैं, ये भी धर्म, ये भी धर्म, परहित धर्म, सत्य धर्म, ईमानदारी धर्म, निष्ठा धर्म, परोपकार धर्म, बहुत धर्म है, अहिंसा धर्म। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो भुजुंडी जी कहते हैं परम धर्म। बाकी सब धर्म है, लेकिन एक ऐसा पुण्य है जो परम धर्म है, और उसका नाम है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पांचवा क्वेश्चन, और उसका आंसर है सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। महाभारत में एक मंत्र आता, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म। सब धर्मों से बड़ा अगर कोई धर्म तो है वो अहिंसा। अब अहिंसा माने जानते हो क्या होता है? अहिंसा माने नहीं पता, बताऊं? बताऊं? बोलो बोलो, कहने बोलते हो यार, बताऊं कि जानते हो? हिंसा न करना अहिंसा है। लेकिन हिंसा माने क्या होता है? हिंसा मीन्स मन से, वचन से, कर्म से किसी का दिल भी न दुखे, इसका नाम हिंसा होता है। खाली काटना हिंसा नहीं है। कई लोग तलवार नहीं मारते हैं, बाकी ऐसा बाण मारते हैं बाणी का इंसान जीते मर जाता है। कई लोग हाथों से नहीं हिंसा करते हैं, मुंह से हिंसा करते हैं, जान ले लेते हैं अच्छे अच्छों की जान। हिंसा खाली तलवार से नहीं होती है, हिंसा मन से होती है, हिंसा वचन से होती है, हिंसा कर्म से होती है। कईयों के ऐसे विचार हैं गंदे की अच्छे अच्छों की जान, मुसलोनी, सिकंदर, सब कौन थे? इनके विचार ही तो गंदे थे खाली बस। और गंदे विचार का परिणाम हुआ कि पूरी पूरी सभ्यताएं नष्ट कर डाले नालायक लोग। सिकंदर वगैरह खाली कहने के महान थे, बस सनकी लोग थे, सनकी। अंदर विचार सनक आ गई और पूरे संसार को उसने रौंद डाला, सिकंदर ने, मुसलोनी ने। विचार से भी किसी का अहित न करना, वचन से भी किसी का दिल न दुखाना, और कर्म से तो किसी की हिंसा करना ही नहीं है। इसका नाम होता अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। आपसे मेरी विनती है, ये परम धर्म खूब करो, खूब करो। छोटी गैया, यही था मैं, जाओ। छोटी गैया। इस बार भजन को नहीं गा पा रहा हूं, बड़ा कष्ट हमको, एक को भजन गायन नहीं पा रहा हूं। कम से कम 1500-1600 भजन मुझे याद हैं, लेकिन एक को गायन नहीं पा रहा हूं। अब किस टपके ऐसा नहीं कोई कि भजन गाऊं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल। काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल। श्यामल रंग मेरो मदन गोपाल, श्यामल रंग मेरो मदन गोपाल। बोलो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मेरा ताली सेवा करते हुए क्या हो प्यारे।
भी डांस। ले प्यारे। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। हे जी छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परम धर्म है, परम पुण्य है। और मेरी आपसे खूब विनती है, खूब विनती, स्पेशल विनती है, बाकी सब धर्म करो चाहे न करो, ये परम धर्म खुद करो। कोशिश करो कि हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से किसी का एक रोया भी न दुखने पाए, किसी का दिल भी न दुखने पाए, इसका पूरा ख्याल रखो। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं, बहुत प्यारी कथा है, मुझे बचपन से याद है, बहुत दिनों से। एक मुसलमान संत थे, नाम था बाबा फरीद, फरीद बाबा। अयोध्या में रहते थे। उनके पास एक गरीब आदमी आया, बहुत पुअर, और कहा गुरुजी, मैंने सुना है कि जब संत किसी के घर पांव धरते हैं, रोटी खाते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो उस घर के सारे पाप भस्म हो जाते हैं और वो घर पुण्यों से भर जाता है। तो गुरुजी, मैं गरीब आदमी, मेरा कुछ नहीं है, क्या कभी आपके ऐसा संत हमारे घर आ सकता है? कभी मेरे घर आप पधार सकते हो? मैंने सुना है संत पधारता है तो सारे पाप जल जाते हैं घर के और पूरा घर पुण्य से भर जाता है। तो पधारोगे हमारे यहाँ? मैं गरीब हूं गुरुजी। संत के लिए क्या गरीब क्या अमीर। संत अगर छाट छाट अमीरों के यहाँ जाए चाय पीने, वो संत ही नहीं, वो ठगुआ है। आजकल के बाबा लगभग, सब नहीं लेकिन लगभग छाट छाट सेठों के जाते हैं खाली। सेठ जी बुलावे, हाँ हाँ बल कल आए, कल पक्का जाएंगे। और कोई चिरकुटा, अरे चला भाई मौका नहीं, तो बहुत बिजी है आजकल, बहुत व्यस्त चल रही है। सेठ जी बुलावे कि 11,000 मिलेगा चाय पीने पर, हाँ तुरंत हाजिर, सारे प्रोग्राम पोस्टपोन। संत नहीं है, सब बिजनेसमैन है, व्यवसायिक, व्यापारी। छाट छाट गड्डी वालों के जाए चाय पीने, वो संत है, धंधेबाज। अरे गरीब के यहां संत नहीं तो कौन जाएगा यार, कौन जाएगा? मैंने कहीं सुना था, बापूजी सच कह रहे थे, संसार की सबसे सस्ती वस्तु का नाम होना चाहिए संत। और संसार में कोई सबसे मद्दी वस्तु होनी चाहिए तो वो संत होना चाहिए। लेकिन आजकल के संत इतने महंगे हो गए, कितने महंगे हो। मैं भी एक कथा करा सीकर, राजस्थान में, सीकर में, पर साल की बात। तो एक संत वहां आए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जैन मुनि थे, बड़ी लाइन जैनियों की। तो मैंने पूछा कि क्या कैसे मिलते हैं? अगर पांव धोना है तो 5100 रुपया का रसीद कटाओ, तब पांव धोवाते हैं। मिलना है 21 रुपया दो तो मुलाकात करते हैं। तो हमने कहा 5100 दो तो पांव धोवाते हैं, 2100 दो तो मुलाकात करते हैं। लानत है संत को ऐसे, चाहे जो 5100 ले तो मिले, 2100 ले तो मुलाकात करे। उसको संत कह सकते हैं किसी एंगल से आप? शुद्ध डाकू, शुद्ध डाकू। चंबल के डाकू उनसे अच्छे होते हैं। चंबल के डाकू कम से कम खुले मैदान डाकू तो होते हैं यार, खुले डकैत तो होते हैं वो। लेकिन कई साधु के बेस में डकैती मार रहे हैं ऐसे लोग, उन डकैतों से भयंकर, चंबल के डकैतों से। कपड़ा पहने हैं पीला और मार रहे हैं खुलेआम डकैती। तो भाई बहनों, जिसको पकड़ पाए उसकी चमड़ी का चमड़ी। कई आयोजक हैं, कोई कथावाचक ऐसे बुलाते हैं कि एक के दांव में कान पकड़ लेते हैं, भैया भर पाए तुमसे। एक कथा कराए और कान पकड़ लेते हैं, भैया बस अब कथा हुई भाई। एक कथा में उनका खून निकाल लेते हैं व्यास लोग, आयोजक का खून निचोड़ लेते हैं एक कई प्रोग्राम में। आयोजक कूद जाता है 9 दिन में। ऐसे को क्या कहा जाएगा? दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु अगर कोई होनी चाहिए, संत होना चाहिए। सब ही सुलभ,
जो सबके लिए सुलभ हो, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं कोई, वो संत होता है। तो वो गरीब आदमी बोला, बाबा जी हमारे घर आओगे? कहा बिल्कुल आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे, कल सुबह आएंगे 9 बजे। हाँ, वो तो नाचता हुआ घर आया, हमारे घर बाबा आएंगे कल सवेरे, बाबा आएंगे, बाबा फरीद आएंगे। मुस्लिम संत थे, क्या हुआ, संत थे। संत की कास्ट नहीं होती है, संत संत होता है बस। संत की कोई जात नहीं होती, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई, साफ सी बात है। तो 9 बजे आऊंगा बोल दिए, वो नाचता हो घर गया, गाय का गोबर लाया, अपना आंगन लिपवाया, चौकी बिछाई। अब बाबा आएंगे क्या खिलाऊंगा, तो उसने पूरे बक्से, घर में कुछ था नहीं उसके, सब बक्से उससे पलट दिए, अठन्नी पाया खाली घर में, अठन्नी मात्र। अब सवेरे उठ के भागा दुकान के हलवाई के यहाँ, और अठन्नी में क्या मिलता उसको, अठन्नी में गरीब आदमी था, तो तनिक जलेबी 50 ग्राम 100 ग्राम और थोड़ा दही लाया अठन्नी का, कि बाबा आएंगे और जलेबी दही खिलाऊंगा तो मजा आ जाएगा, उनकी जोशन गिरेगी, हमारा घर धन्य हो जाएगा। बाबा आए 9 बजे, स्वागत किया, पांव धोए, और फिर जलेबी दही लाया था वो रखा बाबा के आगे। बाबा थोड़ा खा लो, उन्हें सुना है संत जिसके यहाँ कुछ खा लेता है उसकी घर के सब पाप खा लेता है, थोड़ा कुछ खा लो। उस समय रमजान चल रहा था, बाई चांस रोजा, और वो मुसलमान बाबा थे, और मुसलमान लोग रोजे में कुछ खाते हैं नहीं, दिन में सूर्यास्त के बाद खाते हैं। अब वो जलेबी रखा और वहां जुड़े, बाबा एक और खा लो, खाली हमारा घर धन्य हो जाए। बड़ी मुश्किल से ठंडी मिली थी, जलेबी लाया वहां पे। बाबा ने कहा बेटा रोजा है मेरा, रमजान से हूं मैं, दिन में नहीं खाता हूँ, वो शहरी के बाद खाता हूँ, शहरी की वो अवतार के, हाँ अवतार को खाता हूँ, 5:45 बजे खाता हूँ, अभी 9 बजे कैसे खाऊंगा? बेटा सॉरी मैं आ गया, बस यही बहुत, तो खाऊंगा नहीं कुछ। अब वो गरीब आदमी रो पड़ा, पहली बार कोई संत घर पे आया, पहली बार। अब इसके बाद पता नहीं कब मौका आए संत को बुलाने का, और पहली बार कोई संत आया भी तो बिना खाए चला जाएगा, मेरे यहाँ कुछ जल भी नहीं पी सकता है वो, कितना अभागा हूं मैं। अब वो गरीब आदमी, दोनों प्राणी संत के चरणों में माथा रख के रो पड़े कस के, बाबा मैं कितना अभागा, पहली बार संत बुलाया और बिना खाए चले जाओगे आप। दोनों कस के रोए। बाबा फरीद ने देखा कि इन गरीबों का दिल टूट रहा है, इनका दिल टूट जाएगा, मैंने कुछ खाया नहीं, इनका दिल टूट जाएगा। एक तरफ खा लूं तो रोजा टूट रहा है, रमजान छूट रहा है, न खाऊं तो इन गरीबों का दिल टूट रहा है। तो बाबा ने फैसला किया रोजा भले छूट जाए, गरीब का दिल नहीं टूटना चाहिए। और संत ने उठाई जलेबी और दही में डुबाई, खाना शुरू कर दिया, रोजा गया उसका सब। गरीब ने कहा, वो जब आंखें खोली देखा बाबा जलेबी खा रहा है, अरे गुरुजी आपने तो रोजा अपना खत्म कर दिया। कहा बेटा रोजा छूट गया, लेकिन मंदिर टूटने से बच गया। दिल एक मंदिर है, दिल मंदिर होता है, परमात्मा का इसमें वास होता है। किसी का दिल तोड़ना माने आप गजनबी के सगे भाई हो, मंदिर वो भी तोड़ रहा था, गजनबी सोमनाथ तो सब तोड़ दिया, लेकिन जो किसी का दिल तोड़ते हैं वो गजनबी के सगे बड़े भैया हैं, मंदिर ही तोड़ने का काम कर रहे होगे। पूरा ख्याल रखना बहनों भाइयों, मन से, वचन से, कर्म से किसी का दिल भी न दुखे, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। इट मीन्स अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। अब एक बात और मैं कह दूं लगे हाथों, अहिंसा 3 प्रकार की होती है मित्रों, 3 टाइप ऑफ हिंसा, हिंसा 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 3 प्रकार की होती है, वेद में लिखा हुआ। एक कृता हिंसा, दूसरी कारिता हिंसा, और तीसरी अनुमोदिता हिंसा। समझेगा, कृता हिंसा, कारिता हिंसा और अनुमोदिता हिंसा। कोशिश करो तीनों हिंसाओं से बचो, तब आप अहिंसा के पुजारी हो। कृता माने खुद करना हिंसा, जो बकरी काटते हैं जो लोग, मुर्गी काटते हैं, मछली काटते हैं, जो खुद अपने हाथों काट रहे हैं। अरे पुरुषों की छोड़िए, कई महिलाएं कट रही हो, मैंने देखा। महिलाएं करुणा की मूर्ति, ममता की मूर्ति होती। मैं भी आ रहा था परसों अखरी से कथा कहने गया, अखरी में परसों था, रास्ते में मंडी पड़ी, देखा 2-3 मोटी मोटी महिलाएं लिए गड़ासी मछली काट, खचाखच मछली काट रही होती, महिलाएं काट रही। पुरुष काटे काटे, महिलाएं जो ममता की मूर्ति है, स्नेह की प्रतिमा है,
गड़ासा उठाएंगी तो क्या रह जाएगा दुनिया पर, क्या बचेगा? माँ ही जब उतर आएगी गड़ासी लेकर के, क्या रखेगी दुनिया में? मैंने देखा, मुझे बड़ी गुस्सा आई देख करके, महिलाएं मछली काट रही खचा खच बैठे। कहीं कहीं रास्ते मंडी पड़ी थी, न मानो तो जाना देखना, मोटी मोटी महिलाएं, इतनी मोटी मोटी खच खच कर रही। कृता हिंसा। दूसरी होती है कारिता हिंसा। खुद न करो, किसी से करवाओ, ये भी हिंसा ही है, कारिता हिंसा। न करो न करवाओ। तो तीसरी हिंसा एक और होती, अनुमोदिता हिंसा। आप खुद नहीं करते हो, खुद नहीं करवाते हो, लेकिन कोई कर रहा है तो उसका आप अनुमोदन कर रहे हो। हाँ ठीक बेटा, काटे रहो, बहुत बढ़िया, काटे रहो बेटा, बस सकाना। तो भी आप हिंसक ही हो, हिंसक ही हो। अगर आपने हिंसा का अनुमोदन किया है तो आप हिंसा ही कर रहे हो एक प्रकार से। जैसे बकरी काटने वाला भी हिंसा कर रहा है, बकरी जो काटता है वो भी हिंसा कर रहा है, और बकरी खाने वाला भी हिंसा कर रहा है, वो कटवा रहा है। वो न खाता होता वो काटता ही नहीं। जैसे कुतवा काटा है क्या उसको? जो खाता है वही कटवाता है, उसके लिए काटता है वो कारिता हिंसा है। और जो बकरी बेचते हैं वो भी हिंसक है। बकरी पाले और खिलाए पिलाए तो इतनी बड़ी हो गई तो बेच, जब कट हो जाए। तो बकरी काटे वो भी हिंसा कर रहा है, बकरी खाए वो भी हिंसा कर रहा है, और बकरी बेचे कसाई के हाथों वो भी हिंसा ही कर रहा है, वो भी हिंसक ही है। मुझे तो कभी कभी चिंतन होता है कि यार किसी को पालो, घास खिलाओ, दाना खिलाओ, चारा खिलाओ, पानी पिलाओ, गोदी खिलाओ, और उसके बाद उसको काटने के लिए बेच दो। कैसा दिल इंसान का है, कैसा दिल है। जिसको पालते हो कौन होता? बच्चा हमारा होता है, बेटा होता है। जिसको खाना खिलाया जाए, पानी, वो कौन हुआ? पुत्र हुआ हमारा, उसके हम माता पिता हुए। कैसे माँ बाप हो गए आजकल के कि बकरी को पालेंगे, फिर पिलाएंगे, खिलाएंगे, गोदी खिलाएंगे, और जब 15 किलो की हो जाएगी, 20 किलो की, बेच देंगे उसको। लाओ रुपया, लाओ 1500, काटो जाए। कसाई माँ बाप, कसाई। कैसे दिल गंवारा करता है लोगों का। जिसको पाला है उसको कटवा दिया बेच करके। भाई बहनों, मेरी आपसे विनती है, कृता, कारिता, अनुमोदिता, तीनों से बचिए, तीनों से बचिए। ये मांस वांस जो खाते हैं ये इंसान नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष राक्षस, 101% दानव, 101% निशाचर। यार कभी मेरी बात पर गौर करो एक मिनट आप। कभी जहां बकरी कटती है ना, वहां खड़े होकर देखो, जहां वो काटता होता है वहां खड़े होकर देखिए उसको 2 मिनट। मुंडी काट के अलग कर देता है, और बकरी मुंडी अलग रखी है तभी यूं यूं कर दे, यूं ऐसे फटकती तड़पती रहती है। और उसकी हत्या को हम अपना खाना बनाते हैं, हमारा भोजन बनता है, और फिर कहें कि हम मनुष्य हैं? नो। जो किसी की हत्या करके खाना चलाए अपना, भगवान ने कितना आइटम खाने के लिए बनाया, कितना आइटम, मटर पनीर, फूल गोभी, टमाटर, कितने बढ़िया बढ़िया, कटरुआ, धरती के फूल, इतने बढ़िया बढ़िया सब्जी भगवान ने बनाई है कि उसके आगे आंस वांस फेल है सब। लेकिन राक्षस कहां मानने वाले हैं, कहां मानने वाले हैं। रामायण में एक परिभाषा है, मानस में पढ़िए। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। कोई काटा जाए वो हमारे भोजन की थाली में परसा जाए, कोई कटे फिर वो हमारी पार्टी की शोभा बने, हमारी पार्टी की वो बने शोभा, किसी की हत्या, और फिर भी कहें मनुष्य है ना। व्यास गद्दी ऐसे इंसान को मानव मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं। वो चाहे कितना सफेद कुर्ता पहनता हो और चाहे 55,000 का सूट पहनता हो, जो किसी की हत्या को थाली में परोसता है अपनी, वो किसी भी एंगल से मानव नहीं है, प्रत्यक्ष दानव, प्रत्यक्ष दानव है। भाई बहन कोशिश करो यार, कोशिश करो, इस पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। पेट को कब्र बना दिया आपने, मुर्दा कहां दफन होते हैं?
मुर्दा जहां दफन के जाए उसको कब्र कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। और मरी बकरी, मरी मुर्गी और मरी मछली और सब यहां दफन कर रहे हो, पेट है कि मणिकर्णिका घाट है? भाई बहनों, पेट को मरघट मत बनने दो। यहां ठाकुर का निवास है इसमें। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर यहां निवास करता हृदय में। और जब मछली मुर्गी जाती होंगी, बकरी वगैरह, ठाकुर पर क्या बीतती होगी उस समय। जब वो बोटी, मछली की बोटी, बकरी की बोटी यहां से यहां गिरती होंगी अंदर, तो यहां ठाकुर बैठा हुआ है यहां पर। और ऊपर जब चढ़ता होगा वो बोटी वाला टुकड़ा, तो ठाकुर पूरा तिल मिला जाता होगा। ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है। जब दारू पहुंचती होगी अंदर, ठाकुर पर चढ़ती होगी वो, तो ठाकुर पर क्या बीतती होगी यार। कभी नहीं कोई तो ठाकुर पर दया करो यार, ठाकुर पर ही रहम करो अपने कम से कम। वहां कम से कम बोटी और दारू मत जाने दो। ठाकुर बहुत कष्ट में पहुंच जाता है। प्रभु को कष्ट होता हमारे। मंदिर में नहीं ठाकुर है, मंदिर में नहीं, मंदिर में खाली पत्थर है। आपको लगे भले मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन सत्य है, मंदिरों में खाली पत्थरा है, ठाकुर तो यहां बैठा हुआ है। उस ठाकुर को कितना गंदी गंदी वस्तुओं से हम लोग उसका अभिषेक कर रहे हैं, उचित नहीं। किसी प्रकार से भी हिंसा वर्जित है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म मित्रों।